हैं। इस समय जगदम्बा तो एक ही है, जैसे शिव का चित्र एक ही लिंग का है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर। अब लिंग थोड़ा ही काम करेगा कोई लुढ़क लुढ़क के, काम कैसे होगा? काम करने के लिए कर्मेंद्रिय चाहिए ना। तो निराकार का प्रतिरूप जो लिंग है वो शिव ज्योति बिंदु ही किसी साकार तन में प्रवेश करके कोई कार्य विशेष करता है। उस काम के आधार पर नाम बदल जाता है, तो भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के यादगार मंदिर बनाए। अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, महिमा अनेक प्रकार की है। वैसे ही जगदम्बा भी एक ही दो भुजाओं वाली है। 8-6 भुजा वाली कोई देवी होती नहीं है। 2 भुजाओं वाली माना 8 भुजाओं वाली नहीं होती है, माना कोई साकार रूप में 8 भुजाएं नहीं होती हैं। दो भुजाओं वाली है का मतलब ये है कि साकार रूपधारी है। 8-6 भुजा वाली कोई देवी नहीं होती जिसके साकार रूप में 8 या 6 भुजाएं हों। ये तो आत्मा की बात है। आत्माएं सहयोगी बनती हैं तो सहयोग रूपी भुजाएं दिखाई जाती हैं चित्रों में। जगदम्बा तथा प्रजापिता। जगत पिता ब्रह्मा भी 2 भुजाओं वाले हैं। जगदम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में है। मशहूर है काली कलकत्ते वाली, और उनका तो चित्र ही बहुत भयानक बनाया हुआ है। खप्पर की माला भी पहनी है। ये सब भक्ति मार्ग की बात है। अभी जगदम्बा तो बलि नहीं ले सकती, वो तो जगत को रचने वाली ठहरी, वो बलि कैसे ले सकती है? अथवा वह मलेच्छ मांसाहारी कैसे हो सकती है? ये सोचने की बात है। मंथन की बात है। उनके मंदिर न केवल कलकत्ते में ही हैं, परंतु काली के ऐसे मंदिर बहुत जगह हैं। तो जगदम्बा बच्चों के लिए थोड़े ही बलि लेगी। भक्त कितने कड़े हैं। अब उनको कोई बैठ समझा दे, अब माना कब इस संगम युग में वो भक्त समझेंगे। जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता। कोई स्थूल रूप में भयानक रूप धारण करने की बात नहीं है, और न ऐसी बलि लेती स्थूल रूप की। उनमें भी एक वैष्णो देवी और दूसरी होती है मांसाहारी। वैष्णो देवी पर बलि नहीं चढ़ाते,
जिसे मांसाहारी दिखाते हैं उस पर बलि चढ़ाते हैं। अब जो मांसाहारी है वो ही वैष्णव बनती है। कलयुग के अंत में है मांसाहारी और सतयुग के आदि में होती है वैष्णव। बलमम्मा तो कुमारी है, शायद मांस आदि न खाया हो, परंतु फिर भी संग में कुछ जरूर खाया होगा। संग का रंग सभी को लगता है। जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी, शादी तो हुई नहीं। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता है? जरूर बहुतों ने माता के रूप में मान्यता दी होगी। ये समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। तो उन लोगों को समझाना चाहिए जगदम्बा जो काली है, आओ तो उनके 84 जन्मों की कहानी बता दें। काली के जो भक्त होंगे वो तो ये बात सुन करके बिगड़ पड़ेंगे। क्या बात कि जगदम्बा भी जन्म मरण के चक्र में आती है क्या? बेहद के रूप में निश्चय निश्चय के चक्र में आती है क्या? तो वो भक्त लोग तो कहेंगे कि वो तो जन्म मरण में नहीं आती। चाहे हद के भक्त हों चाहे बेहद के भक्त हों, वो इस बात को मानेंगे नहीं। तो समझाना है। तुम गाते ही हो कि एक वैष्णो देवी है और दूसरी मांसाहारी भी है। जगदम्बा के ही 2 रूप हैं। कोई को मालूम तो है ही नहीं कि ऐसी भयानक शक्ल वाली जगदम्बा तो हो नहीं सकती, क्योंकि जगदम्बा तो है ही कल्याणकारी और कल्याणकारी ही पूजी जाती है। जो अपवित्र होती है, जो भी मूर्ति अपवित्र है वो नहीं पूजी जाती, पवित्र की ही पूजा होती है। तो समझाना है जगदम्बा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। तो वो ही वैष्णो देवी होगी, मांसाहारी नहीं हो सकती है। शक्ति शक्ति वैष्णो देवी है। हाँ, उसके पिछले जन्म में जरूर मूत पलीती कपड़ धोती मांसाहारी थी। अभी वैष्णव अर्थात पावन देवी गुण वाली बन रही है सारी इस संगम युग की बात। तो वहां जाकर के जगदम्बा के मंदिर में उसकी महिमा करनी चाहिए।